सत्संग परिवर्तन ला ही देगा ऐसी बात नहीं है। सत्संग परिवर्तन भी लाएगा उसी के भीतर जिसकी दृढ़ इच्छा हो कि मुझे जीवन में मनुष्यत्व या देवत्व की उपलब्धि करनी है। एक बड़ा प्यारा चीज है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मरने वाला कोई वापस आया नहीं, मुर्दा कोई वापस आया नहीं और जिंदा कोई ऊपर गया नहीं, तो स्वर्ग और नरक कैसा? कोई इसमें से देख के आया हो तो बताओ कि गुरुजी हम मरे थे, नरक देख के आ रहे हैं। कोई हो तो हाथ उठाओ, हमारा भी थोड़ा मामला क्लियर हो जाए, कुछ जानकारी बढ़ जाए। हम भी कहें लंदन रिटर्न तो नरक रिटर्न कम से कम कहें कि नरक रिटर्न कोई आदमी आया है या स्वर्ग रिटर्न। मुर्दा वापस आता नहीं और जिंदा वहां तक पहुंचता नहीं, तो नरक और स्वर्ग किसने देखा? बोलो। तो यही है नरक और स्वर्ग। आपके संस्कार, आपका ज्ञान, आपका जीवन। अगर परमात्मा ने परिवार में ही जन्म दिया और परिवार सुंदर मिल गया, पुत्र आज्ञाकारी, पुत्री आज्ञाकारिणी, पत्नी अर्धांगिनी, पूरा परिवार इतना श्रेष्ठ कि एक दूसरे के लिए आनंदित भाव से जीवन जी रहे हो, तो भैया जीते जी यही हम स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। और बेटा ईर घाट, बेटी मीर घाट, पत्नी तीर घाट और पति वीर घाट, अगर ये चल रहे हैं तो फिर जीते जी नरक यहीं पर हमने देखा है। यही स्वर्ग और यही नरक है, यहीं पर। और ये भी हमारे हाथ में है, ये भी हमारे हाथ में है, अपने हाथों में हम बना सकते हैं। आपके पास ये अवसर है कि आप अपने जीवन को और अपने आसपास को सुंदर बना सकते हैं। कोई भी बालक जब छोटा होता है तो संपूर्ण, कल ही मैं कह रहा था कि जैसे उसको चॉकलेट के लिए लालच आता है, कार्टून के लिए लालच आता है, कार्टून देखूंगा, क्यों नहीं उसका लालन पालन ऐसा होता कि उसको बचपन से ही ठाकुर जी के पूजन का, भगवत गीता के पन्ने पलटने का, गुरुदेव भगवान के प्रवचन को सुनने का, हाथों में करताल लेकर हरिनाम लेने का, ये लालच उसको क्यों नहीं होता? वो तो बालक है, एकदम कोरा कागज आया है, न चॉकलेट पहचानता है न पिज्जा पहचानता है। पिज्जा के बाप तो तुम बैठे हो और चॉकलेट की मम्मी तुम हो, तुमने पहचान कराई। अब वही बालक जब इतना बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, महाराज ये बड़ा शैतान हो गया, दिन भर चॉकलेट खाता है। पेट से लेके आया था चॉकलेट, चॉकलेट की आदत कुछ लेके आया था? नहीं। अगर हमने वो सराउंडिंग्स बनाया होता, अगर हमने वो तरीके बनाए होते, तो निश्चित तौर पर वो बालक श्रेष्ठ। अभी ये छोटे छोटे बच्चे बालक जो कल आए गाजियाबाद से, यादव फैमिली, अब ये बालक अभी से अगर इनके हृदय में भावनापूर्वक भगवान के प्रति, इन बच्चों के गीता के प्रति, ज्ञान के प्रति, संस्कारों के प्रति, माता पिता के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, पढ़ाई लिखाई तो ये कर ही लेंगे। पढ़ाई लिखाई तो गधे से गधा आदमी कर ले रहा है, ट्यूशन लगाओ, स्कूल में लगाओ, खींच तीर के नंबर ले ही आ रहा है। और 98% भी जो ला रहा है उसका भी कोई ठिकाना नहीं, 58 जो ला रहा है उसका भी कोई ठिकाना नहीं। नीट के टॉपर आत्महत्या कर ही ले रहे हैं, और जो फेल हो गया है वो बाइक पर आराम से घूम रहा है फेल होकर के। इसका मतलब नहीं कि फेल का समर्थन कर रहा हूं मैं। भारत के लोग खुश हो जाएंगे, गुरुजी हमारे पक्ष में है, फेल होना है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि केवल वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके शाश्वत सुंदर आनंदित जीवन की गारंटी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, करोड़ों सैंपल अगर लो, चुनाव में जैसे सैंपल लेकर के एग्जिट पोल कर लेते हैं ना,
वैसे करोड़ों सैंपल लो फैमिली का तो पता चलेगा कि कह रहे शिक्षा से मनुष्य महान बनता है। किस शिक्षा से जी? शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्या किसे कहते हैं? नहीं, ये भी तो पता नहीं है। अंग्रेज की औलाद बने बैठे हैं आप, अंग्रेजों के रक्त बह रहे हैं आपके भीतर में। शिक्षा का अर्थ सनातन संस्कृति और संस्कृत के अनुसार क्या है? जो हमारी भाषा है, जो वैदिक भाषा है, जो इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन भाषा है, उसमें शिक्षा का मतलब क्या है, विद्या का मतलब क्या है, हम जानते ही नहीं। हमें बस सारी चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट करके सिखा दिया गया है। इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है, यह डंके की चोट पर मैं कहता हूं, कोई मायने नहीं है। उनकी भाषा है, वो बोले। आप भी ग्लोबल लैंग्वेज घूमना उमना हो 10-20 शहर में और राज्यों में या देशों में, तो थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश पढ़ने से तुम्हारे जीवन में आनंद आह्लाद आ जाएगा, तुम माता पिता के भक्त हो जाओगे। और नीट टॉपर क्या हिंदी में पढ़ के आत्महत्या किया होगा? वो भी अंग्रेजी में पढ़ा था, आत्महत्या कर लिया। अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं, नेता आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप देखो, संस्कार के अभाव में जितनी भी समस्याएं हैं, शिक्षा के अभाव में नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अभाव में नहीं है। देश में 5% लोग बड़े बड़े धनवान हैं। उनका क्वालिफिकेशन जानोगे तो नीचे मिट्टी पकड़ के बैठ जाओगे। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, LLPP हैं, मतलब पढ़े ही नहीं, अंगूठा छाप हैं, खरबपति हैं। अगर पैसे के लिए भी पढ़ने की जरूरत होती केवल तुम्हारी इस शिक्षा की भी, तो देश के जो सबसे बड़े धनाढ़ सनाढ़ लोग हैं, ये अरबपति कैसे हो गए जी? हमको समझ नहीं आया। कोई मामला हमको भी समझाओ, थोड़ा मामला उलझ गया है मेरे पास। हम भी आपसे कुछ समझना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा देश दुनिया ज्यादा घूमते हैं, लोगों से ज्यादा मिलते हैं, कुछ बताइए। ये जितने LLPP हैं वो करोड़पति कैसे हो गए अरबपति? अगर यही पैमाना था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद ही रुपए कमाए जा सकते हैं, और यही पैमाना था कि रुपए के बाद ही मनुष्य सुखी हो सकता है, तो फिर धनवानों में पागलपन क्यों है? फिर धनवानों में डिप्रेशन क्यों है? फिर धनवानों में आत्महत्या क्यों है? अर्थात यह भी सत्य नहीं है कि धन ही आनंद का कारण होगा। धन की महत्ता को मैं कम नहीं कर रहा हूं, पर अब धन को भगवान थोड़ी बना लेंगे, धन को आत्मा थोड़ी बना लेंगे, प्राण थोड़ी बना लेंगे। 1 करोड़ उल्लू दिन में ऐसे ऐसे आंख करें और बोले देखो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, गड़बड़ी हो रही है, और रात को कहे दिन हो गया, तो क्या 1 करोड़ उल्लुओं के कहने से रात दिन हो जाएगा? बोलो। नहीं, उल्लू की संख्या 2 करोड़ हो जाए तो नहीं, बहुमत है भाई। 2 करोड़ उल्लू हो जाए तो कैसे नहीं मानोगे? वोट दे देंगे, वो रात को दिन बना देंगे, बहुमत की सरकार चलेगी। तो बहुमत से तय होगा कि रात कब है, दिन कब है। सूर्य उदित हुआ तो दिन आया, सूर्य दूसरे क्षेत्र में गया या पृथ्वी घूमी तो हमारे यहां रात्रि आ गई, मतलब हमारे यहां अस्त हो गया। यद्यपि अस्त होना सूर्य के लिए है ही नहीं, सूर्य कभी अस्त होता भी नहीं है, राउंड लगती है। तो आपके यहां रात है तो कहीं पर तो सूर्य को कहां आराम है? और सूर्य 10-20 तो है नहीं, एक ही है अपना सोलो हीरो, कभी उधर कभी इधर, सबको प्रकाश दिए हुए है। तो सूर्यास्त या सूर्योदय को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता अगर तर्कों के आधार पर कहोगे तो। सूर्य सदा था, सदा है, सदा रहेगा, न अस्त होता है और न व्यस्त होता है। उनका ठीक ठाक है मामला, वैसे ही चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि घबरा गए और जल्दी घोड़ा भगाओ भाई, भागो भागो, ऐसा कुछ नहीं। उनका मामला फिट है, बड़े आराम से, रिलैक्स, चिल, जिसको बोलते हैं ना चिल्ल यार, चिल्ल, तो चिल्ल होके चलते हैं वो।
उनको कोई घबराहट नहीं है। अब मैं आपसे यही पूछता हूं, आपने जिन जिन मापदंडों को बना रखा है कि अगर ये मापदंड मेरे जीवन में हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो पहले वैसे ही मापदंड वाले 150 आदमी का सर्वे कर लो एक बार। क्योंकि तुम पहले आदमी तो होगे नहीं जो बॉलीवुड में जाओगे। एक बार बॉलीवुड में चले गए ना, सीरियल में काम मिल गया, फिर तो फिर तो मेरी जिंदगी बस सुशांत सिंह हो जाएगी बस, और क्या होगा। एक बार पिक्चर में चले गए, बस दिव्या भारती तो हमको बनी जाना है, ऊपर पहुंच ही जाना है। फिर तो भाई वो भी गारंटी नहीं है कि यहां पर जाने से और वो एक खरगोश काम बनी जाएगा, नंदिनी खरगोश, वो काम बनी जाएगा। हमको छोटे बच्चों में सबसे प्यारा दुनिया में एक बच्ची लगती है, देखो ये नंदिनी है। उसमें कितना भी नाराज रहो, अगर उसका चेहरा देख लिया तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बहुत जब नाराज रहते हैं तो वीडियो कॉल लगा कर उसको देख लेते हैं, ऐसे करके वो खरगोश की तरह मुस्कुराएगी, बस हम कि हाँ ठीक है चल मामला बन गया। दादा भी उसका शेर था बेचारा, उसके चक्कर में घर ही में रह गया खाना बना बना के खिला रहा है सबको, नंदिनी के पांव पड़ते घर में। तो आनंद तो कहीं से ढूंढना नहीं है, आनंद ज्ञान के अधीन है। ज्ञान नहीं है तो हम दुख में हैं, ज्ञान है तो जितनी वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनके बीच ही हम आनंदित हैं। देश काल पात्र बहुत बदलने से आनंद मिलेगा ऐसी बात नहीं है। क्या वन में जाने से राम जी दुखी हो गए और अयोध्या में आने से नाचने लगे? हम तो अयोध्यापति हो गए, अब बन जाते समय हे भगवान हमारे कर्म में यही लिखा हुआ था, ऐसा हुआ? जेल में जन्म लेने से क्या कृष्ण भगवान दुखी हो गए और कहीं पहुंचकर बहुत आनंदित हो गए? ब्रज में गैया भी चराते तब भी उतने ही आनंदित, मथुरा पहुंचे कंस को पीट पाट किए तब भी उतना ही आनंद, द्वारिका गए तब भी उतना ही आनंद। चाहे यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण हो, चाहे कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण हो, चाहे द्वारिका के राज प्रसाद प्रांगण के श्री कृष्ण हो, तीनों ही श्री कृष्ण आनंदित हैं, उनको शोक कहीं नहीं है। स्थान बदलने से श्री कृष्ण के आनंद में कोई प्रभाव नहीं है। रणांगन ले जाओ, प्रांगण ले जाओ, आंगन ले जाओ, कहीं ले जाओ, कृष्ण कह रहे हैं मैं कृष्ण हूं। ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र में ले जाओगे तो हम थरथराने, हे भगवान हमको अब युद्ध करना पड़ेगा, अब हमको रथ चलाना पड़ेगा, वहां भी उनको तकलीफ नहीं है और ब्रज में भी उनको तकलीफ नहीं है। हालांकि तकलीफ के सारे उपाय हैं। 6 दिन का कोई बालक हो और मौसी मारने आ जाए पूतना तो एक कम दुख है महाराज। 1 महीने में कोई और आ जाए, 2 महीने में कोई और आ जाए, पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कोई कभी छीन नहीं सका, उनकी मुस्कुराहट बरकरार रही। और श्री कृष्ण के मानने वाले लोग और भगवान राम को मानने वाले लोग का पहला लक्षण और पहला पहचान है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में और अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में न ज्यादा वो दांत चौड़ा करते हैं, न ज्यादा दांत कटकटाते हैं। हर समय एक मीठी सी मुस्कान उनके जीवन में रहती है।